हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। कपल ऑफ डेज़ के लिए, एक वीक के लिए, 15 डेज़ के लिए, इनफैक्ट जब कभी भी आपकी नज़र से ये रीडिंग गुजरे उस वक्त से आपने ये कैलकुलेट कर लेना है कि मैं आजकल क्या नहीं करूँ। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, क्या आपको आजकल नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आजकल आपको क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ों से आप गुरेज करें। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। बैक एंड फोर्थ, इंटेंशंस नंबर 5 आया है। कॉन्शियसनेस, ग्रेट ग्रैटिट्यूड। सब आपके डैश ना बने। विद दिस इमेज व्हाट यू शुड अवॉइड, डोंट लुक बैक। जो गलतियां हो गई, जिन्होंने तजुर्बा कर दिया, अब इस ग्रेट ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड की वजह से ना दोबारा से उनके ऊपर नरमी और अपनी रहमदिली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेवर फॉरगेट द लेसन्स दे गिव यू। विक्टिम मेंटालिटी, गॉट इट। अब तो बात ही क्लियर हो गई। 5 4 7 कॉन्शियसनेस देखिए, मेंटल एफर्ट, जहनी तौर पर जो आपको चीज़ गुरेज करनी है ना, वो ये कि कोई भी भैन का डैश आपके सामने आ जाए माजरत के साथ और वो आपको ये कहे कि ये पता है ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, ये पता है ये तुमने ही किया है, ये पता है ये देखो देखो तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही जो है ना कि दुनिया में जंगें हो रही हैं, पानी दुनिया में ख़त्म हो रहा है और लोग सारे मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और बस फलाना ढिमका ढिमका। नो, डोंट अलाउ पीपल टू मेक यू फील विक्टिम। घर में कुछ गलत हो रहा है, आप इसकी वजह नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, आपने रोलर ट्रक्स नहीं चलाए उसके ऊपर। गटर सारे उबल रहे हैं, आपने गटर में कपड़े नहीं फंसाए थे। डोंट बी अ विक्टिम। अपने ऊपर सारे इल्ज़ामात मत लगा लें, ठीक है, ये आपने नहीं करना। एक तो दुनिया भी लगी हुई है आपके पीछे और प्लस आप ख़ुद भी अपने आप को तैयार किए हुए। जी आइए आप प्लीज़, आप जो है वो चाबुक उठाएं, आप डंडा उठाएं, आप छुरी उठाएं। ये देखिए आप मेरे यहाँ मारें, आप मेरे ज़रा इधर गर्दन की तरफ मारें, ये नहीं करना, ठीक है। दूसरा, मे बी आपको कमिंग डेज़ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो, एक्सट्रीम लेवल का आपको डिप्रेशन फील हो और आपको बहुत टाइम लगे अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। एक्सक्यूज़ेस नहीं देनी। इसके लिए सबसे बेस्ट हेल्प ये है कि आप घर में अपने वेल विशर को ढूंढें। घर में अगर कोई नहीं है तो काम की जगह पर, काम की जगह पे नहीं तो ख़ानदान में अगर कोई कज़न है आपका, कोई बड़ी है आपका, कोई फ्रेंड है, उसको आपने ये कहना है कि तुम जो आपको पॉजिटिवली ले, तुम मुझे फ़ौरन टोकना अगर मैं तुम्हें एक्सक्यूज़ेस देना शुरू करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग जिम नहीं स्टार्ट कर पाते, आप उनको 100 तरीके बताएं कि देखो तुम इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, वो आपको 101 तरीके बताएंगे कि नहीं मैं इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। तो आपने किसी एक इंसान को ढूंढ लेना है कि जो आपको खुद ही आपको विक्टिम मेंटालिटी में ना जाने दे। घर में कुछ बुरा हुआ, यार मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से हो गया ये। इससे क्या होता है, अतराफ़ के लोग ये समझने लगते हैं कि इनको अटेंशन चाहिए, ये हर चीज़ को घुमाकर अपने ऊपर ले लेते हैं, सब इनको कंसोल करने में बैठ जाते हैं और असल पॉइंट से हट जाते हैं। ये नहीं करना। मुझे जहाँ तक यहाँ नज़र आ रहा है, आप अपनी सलाहियतों पर ख़ुद ही शक करने लगे हैं, आप वक्त को ज़ाया कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये संजियल आपको नॉलेज पर रखी भी नज़र आ रही है। ये जो घड़ी होती थी पुराने ज़माने में, ये वक्त रोज़ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। आप अच्छे वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। दूसरा, ऐसे लोगों से, ऐसी सोचों से और ऐसी एक्टिविटीज़ से जो आपको हर वक्त बैक एंड फोर्थ रखे, करूं या ना करूं,
आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं? नहीं, इसने कहा मुझे इससे पहले मशवरा कर लेना। नहीं, इसने मुझे ये बात क्यों बोली? इस चीज़ से तो आपको बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना है। आप लोगों को शो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत वाइज हैं, बट एक्चुअली आप कहीं ना कहीं स्टक हैं। टॉक टू योर सेल्फ एंड रिजॉल्व उस चीज़ को पहले हल करें जो आपको चीज़ों परेशान कर रही है। स्टक एनर्जी में आपने नहीं रहना है, बीच में सीसॉ की तरह करना है, नहीं करना, जैसे इसकी इमेज शो कर रहा है, ठीक है। पलट कर उन इंसानों को, उन वाक़यात को, उन लोगों के ऊपर रहमदिली नहीं दिखानी जिन्होंने आपको बड़े बड़े लेसन्स दिए। आगे बढ़िए, भलाई का हाथ बनने के लिए, भलाई करने के लिए, खैर बांटने के लिए खुदा ताला ने इस दुनिया में बेहतरीन मौक़े और ज़राए रखे हैं। तो जो लोग आपकी इस फ़ितरत से मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहते, आपकी इस नेकी को, आपकी इस मदद को, आपकी इस खैर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको। उनके लिए परेशान होना और उनके लिए रोना पिटना छोड़ दें। मैं एक बात बहुत सख्त कहती हूँ कि अगर कोई किसी के लिए मरता होता ना, तो उन माओं की सांसें पहले रुक चुकी होती जो अपने सामने अपनी औलाद को मरते हुए देखती हैं। तो कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब ज़िंदा रहते हैं, बड़े ढिठाई से ज़िंदा रहते हैं, बड़ी बेगैरती से पूरी ज़िंदगी काटते हैं, पूरी उम्र काटते हैं। कोई किसी के साथ इतनी मोहब्बत नहीं दिखाता कि नहीं ये कब्र के नीचे जा रहा है तो मेरे साथ, मुझे भी इसके साथ ज़िंदा दफन कर दो। ऐसी मोहब्बत कोई माई का लाल करके दिखाए तो फिर बात है। आपने, कोई आपकी नेकी को उसके बदले में नेकी नहीं दे रहा ना, ग्रेट ग्रैटिट्यूड, फाइंड एन ऑल्टरनेट। लोग आपसे नहीं मुस्तफ़ीद हो रहे ना, भाड़ में डालें। दुनिया भरी पड़ी है जनाब, ज़रूरतमंदों से दुनिया भरी पड़ी है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इतनी ज़्यादा मखलूक़ात को पैदा किया है जिनके हाथ से, जिनके लिए आपके हाथ से खैर बट सकती है। ज़रिया बनने का जो है ना ज़र्फ़ आपको मिले या ना मिले, वो ऊपर वाले की ज़ात का फ़ैसला। तो क्या आपने अवॉइड करना है? अपनी एनर्जी को ज़रा क्लेंस करें। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हैं। वो लोग जो आपको अपनी ज़िंदगी में कब का टाटा बाय बाय कर चुके हैं, आप स्टक हुए हुए हैं। अपने आप को क्लेंस करें। सी साइड पर अगर आपके कराची में आप रहते हैं तो आप बीच पे चले जाइए, आप पंजाब की साइड पर रहते हैं तो दरिया की तरफ चले जाइए। आप किसी भी मुल्क के किसी भी शहर में किसी भी जगह पर हैं, वहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्स फॉर्म में पानी मिलता है, तो वहाँ पर अपने पाँव डिप कीजिए। और अगर नहीं तो रात के वक्त या सुबह आपके घर के पास करीब में कोई पार्क है तो थोड़ा सा जो शबनम वाला टाइम होता है ना, ओस जिस वक्त पड़ती है, गीली घास पे आप जो है ना नंगे पाँव चलिए, आप देखिएगा आपको कितनी सूदिंग, आपको जो है ना ठंडक का एहसास होगा। नेचुरली क्लेंज होने के लिए ना आपको नेचर से ही एक्सपोज होना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि आप आर्टिफिशियल चीज़ों को अवॉइड करें और नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं। तो व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज़, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कम करें। कोई अच्छी लाइट मूवी, ड्रामा, कोई म्यूज़िक, कोई लाइट चीज़, आपको जिस चीज़ से अपने आप को, अपने वजूद को लाइट फील कर सकते हैं, आप वो करें। एंड भाड़ में जालें जो लोग बोलें कि आपको, ओए तुम गज़लें सुन रही हो, हाँ नहीं तुमको तो ये सुनना चाहिए। हाँ भाई वो भी सुनना चाहिए, लेकिन इंसान ही तो सुनेगा ये सब कुछ। तो बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस, ठीक है। अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, एटलीस्ट ये तो आप ज़रूर अवॉइड करें। कर चलिए, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Wands, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सी। फोर ऑफ कप्स, देखा रिग्रेट मूड नजर आ गया।
कितने ब्राइट और अच्छी एनर्जी चल रही है, लेकिन आपका जो रिवर्स गियर है, देखा 8 ऑफ कप्स। मूव ऑन कर जाएं भाई, मूव ऑन कर जाएं, दिल से मत लगा के बैठे। आजकल अगर रिसेंटली नियर फ्यूचर में या अभी रिसेंट पास्ट में अगर किसी ने आपको कोई नया नया सोचा छोड़ा है, यार चलो ये करते हैं, चलो उससे दोबारा मिलने चलते हैं, अरे यार उसको बुला लेते हैं, यार यहाँ चलते हैं, यार ये चीज़ ख़रीदते हैं, तो जो करना चाह रहा है ना, आप उसको बोलें यार बेटर गो अहेड। ये जो भी है, ये आपके अंदर एक एडवेंचरस सी चीज़ को ना इग्नाइट करवा रहा है, बिकॉज आप रिसोर्सफुल हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको नया आइडिया, नया शोशा छोड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप अर्न करते हैं, आपके पास सेविंग्स है, आपके पास, आप फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, कोई आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस और रोक टोक नहीं है, तो कोई आपकी आड़ में अपना कोई कुछ करना चाह रहा है, कोशिश करे ना करें। यू नीड टू टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। अगर आपका कोई ख़ास पेट है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने कपड़ों को कहीं ऐसी जगह पर ना छोड़ें जहाँ पर कुछ उनको कोई यूज़ कर सकता है, कोई ट्राई कर सकता है, ये मत कीजिए। प्लस आपको अपनी एनर्जी को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ज़रा लाइमलाइट में आए हुए हैं, ये जो आपने और ये लाइमलाइट ऐसी है कि आपको हेजिटेशन में बदल रही है, सब आपको तवज्जो दे रहे हैं, तो आप ज़रा विक्टिम मेंटालिटी में आ रहे हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं प्रोटोकॉल मिलनी चाहिए, नहीं नहीं मैं ना नज़र आऊँ। भाई जब हो ऐसे तो क्यों ना नज़र आऊँ। कहीं से आपको किसी गैदरिंग की, किसी इवेंट की, किसी भी चीज़ की कोई ऑफ़र आएगी, आप उस अपॉर्चुनिटी को कोशिश करें कि लूज़ ना करें, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको एक ऐसे इंसान की तरफ से आए जो आपका काफ़ी निचोड़ करके जो है ना वो आगे चला गया है। अब समझ लीजिए कि उसको, उसकी लाइफ में पलटा खाने वाला टाइम है और अब उसको वाकई आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर उसको स्पार्क नज़र आ रहा है, आपके अंदर उसको फाइनेंसेस की सपोर्ट नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा रिसोर्सफुल होना। तो उस एंगल से और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अचानक से बेधड़क मुंह उठाकर उसके पास से निकल मत जाइएगा। ये आपको अवॉइड करना है। कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, तो ज़रा बोर्डम और ज़िंदा लाश ना बने। एटलीस्ट उसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें कि वो आपको किस डायमेंशन पर लेकर जा रही है। अगर आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई ऑफ़र आ रही है, डोंट लुक एट द पास्ट। आप ये देखें उसने कैसे उन 3 कप्स जो टेढ़े आड़े पड़े हुए, वो उसी की उदासी में पड़ी हुई, और इतना बड़ा कप जो कि उसको हर चीज़ वो ऑफ़र कर रहा है जिससे उसको अबंडेंस मिल सकती है, उसको कलर्स मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, उसने वही कप को छोड़कर आगे बढ़ने का उसने सोच लिया। तो ये आप कोशिश करें कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ उनको यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। ये पेज ऑफ वांड्स क्यों आया है यहाँ पर, किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है आपने। ये जो तरीका होगा, ये जो आइडिया होगा, ये जो प्लान होगा, ये आपको कन्फ्यूजन में डाल देगा, और जब आप कन्फ्यूज़्ड होंगे तो आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे, आप 2 लोगों के लिए कन्फ्यूज़ रहेंगे। जब आपके सामने 2 चॉइसेस होंगे और फिर कोई आपको बोलेगा नहीं यार तुम ना ये ट्राई करो, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो और ज़्यादा मुझको मसले में फंसाने वाली बात है। कोशिश कीजिए कि आप ये वाली एनर्जी में ना जाएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये फ्री स्पिरिटेड एनर्जी किस चीज़ को देखा, मैंने कहा था आपकी चेक इन बैलेंस नहीं है, आपकी लेगेसी है, सब कुछ है। समबडी इज़ गोइंग टू पुश यू कि यार तुमको कौन कोई पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ी आसान ज़बान में कहूँ कि कोई आपको ये बोले तुम्हारा घर खाली है या मेरी डेट लगवा दो, बस आप इस बात से समझ लें कि मैं आपको किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मना कर रही हूँ, क्योंकि कोई आपकी फ्रीडम को, आपकी स्पेस को, आपकी प्राइवेसी को अपने मतलब के लिए यूज़ करना चाह रहा है, क्योंकि आपके ऊपर तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जी है, तो कोशिश करें कि अपनी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी से क्लैश मत करवाएं। समबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू, ये फारिग है, इसको अपना टाइम किल करना है, क्या आप अवेलेबल हैं इसका टाइम पास होने के लिए। इसका टाइम पास आपने बनना है तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई इंसान
आपकी सराउंडिंग में ही रहते हुए आपके बगैर सरवाइव नहीं कर पा रहे, यानी सरवाइव तो एक बहुत बड़ा वर्ड होगा, संभाल नहीं पा रहा अपने आप को। ये चीज़ मैं आपसे कहूँ तो गलत नहीं होगी, ठीक है। दो एनर्जीज आई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी रिस्पेक्ट को और अपनी एनर्जी को आपने ट्रैप नहीं होने देना। पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठें, और मैंने जैसे कहा कि अपनी चीज़ों का, अपनी बिलोंगिंग्स का बहुत ख्याल रखिएगा। जो इज़्ज़त दे उसको जो इज़्ज़त आपको वाकई तरीक़े से आपकी रिस्पेक्ट करे, गिव एंड टेक वाला फार्मूला आपके लिए वो फुल्ली अवेलेबल है, आप भी उसके लिए अवेलेबल हो। लेकिन कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उसको वक्त किल करना है, तो आप उसको आपकी कंपनी चाहिए, उसको उस वक्त वो आप नहीं चाहिए जब वो बेइंतहा मसरूफियत में है, या सपोर्ट सिस्टम नहीं बनना। ये वाली चीज़ें जनाब, अपने आप को हल्का बनाएंगे तो फिर लोग हल्के ही लेंगे। 4 ऑफ कप्स, ये रिफ्यूज़ल की एनर्जी को क्यों अवॉइड करना है आपने? इंसाफ। हो सकता है आपके हाथों से कोई जस्टिस हो, किसी ने आपको आपके वक्त पे छोड़ा था, जिसने छोड़ा था अब कुदरत ने ख़ुद उसको आपके सामने ला के खड़ा कर दिया कि अब जब मदद चाहिए तो इसी से मांगो जिसकी उस वक्त मदद नहीं की थी। देन यू नीड टू सी कि आप सिंपैथी में जाते हैं या रिबेलियस मोड में जाते हैं, ठीक है। इंसाफ होगा आपके हाथ से, अपॉर्चुनिटी को इसलिए मत गवाइएगा क्योंकि खैर की बात होगी। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ये मूव ऑन एनर्जी आपको क्यों अवॉइड करनी है? लवर्स का कार्ड भी फ्लिप हुआ था और साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखें आप काहिली से निकलें, डिप्रेशन से निकलें, मेंटल विक्टिम मेंटालिटी से निकलें। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। अपने आप को, जब आप बीमार नहीं हैं तो बीमारी वाली बातों में मत पड़ें। मूव ऑन, वॉक अवे करने वाली बात इसलिए है बिकॉज अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि क्या मैं इसके बगैर रह सकती हूँ, मैं इसके बगैर भी चल सकता हूँ, मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो येस दिस विल हैपन बट विद अ लॉट ऑफ पेन, ठीक है। तो क्या आपने नहीं करना, आपने सिचुएशन को और अपॉर्चुनिटी को फुल्ली अवेल करना है। कोई आपके पास ऑफ़र आती है, उसको पूरा अवेल कीजिएगा, वॉक अवे मत कीजिएगा। और वॉक अवे आप सिर्फ इस वजह से करेंगे कि यार नहीं, मैं नहीं, मैंने कहा था ना 10 रीज़न्स गिनवा सकते हैं आप, नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा, नहीं यार नहीं। अगर आपने ये सब कुछ किया देन यू विल नॉट बी नोन। आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र जिसमें आप पब्लिकली नोन हो सकते हैं, आप उसको गवा देंगे। तो दीज आर वेरी क्लियर आंसर्स कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द एनर्जीज़। ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।